हेलो बच्चों, मेरा नाम है कार्तिकेय और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आज आपको एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूं जिसकी वजह से मैक्सिमम जेईई मेन में बच्चों का कट ऑफ रुक जाता है या सिलेक्शन नहीं होता, बल्कि वो इंटेलिजेंट होते हैं तब भी, मतलब उन्होंने खूब मेहनत करी होती है तब भी मैक्सिमम बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनका कट ऑफ तक क्वालिफाई नहीं हो पाता और यदि हो भी जाए तो अच्छी रैंक नहीं आती। कई बार आप सोचते होंगे कि ऐसा क्या होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारा सिलेक्शन नहीं होता। आप सुनो ध्यान से, इस पर्टिकुलर थोड़ा सा 2 मिनट भी ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। देखो यार, आपने मान लो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर तैयारी करी है, मान लो 2 महीने, मान लो कि आपने केमिस्ट्री पे पूरा ध्यान लगाया, आपका केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है। ऐसा होता है बच्चों के साथ, मेरे साथ भी हुआ, इसलिए बोल रहा हूं। मान लो कि तुम्हारा केमिस्ट्री फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, फेवरेट सब्जेक्ट है, और तुमने केमिस्ट्री को प्रॉपर तरीके से दिन के 4 घंटे दिए हैं फॉर लगातार कंटिन्यूसली 3 से 4 महीने, ठीक है। और एग्जाम हॉल में जब आप गए और मान लीजिए आपको तो पेपर के बारे में आइडिया नहीं कि पेपर कैसा आया है, ठीक है, और पेपर में इस साल मान लो कि केमिस्ट्री ही टफ आई है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैक्सिमम बच्चों के साथ होता है जिसको बोलते हैं ईगो ट्रैप। क्लियर है क्या? ये बहुत ही भयानक चीज है। ईगो ट्रैप है क्या, समझो यार, ध्यान समझना। तुम्हारे मन में ये चल रहा होता है कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, केमिस्ट्री है, मैंने सबसे ज्यादा समय किसमें दिया, केमिस्ट्री में दिया, मेरे से तो आयनी का क्वेश्चन आज तक नहीं छूटा था। जब भी मैं कोचिंग में अपने प्रिपरेशन करता था तो मैं हर कोचिंग के टेस्ट में ना इस पर्टिकुलर टॉपिक में हरदम क्वेश्चन में स्कोर करता था। भाई ये बता, मान ले जेईई मेन में उसी टॉपिक पे क्वेश्चन आया लेकिन अथाह टफ आ गया, कहने का मतलब ये कि अखंड लेवल का आ गया। अब बता भाई, अब क्या करेगा तू? तो तू भी जानता और मैं भी जानता हूं कि 99% केसेस में ऐसा होता है कि बच्चों के मन में ये लग रहा होता है कि भाई मैथ्स तो ये बनेगा ही बनेगा क्योंकि मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग था इसमें, और वो सीधा इस क्वेश्चन में समय देता है, ठीक। अब समय दे दिया, उसको ये लग रहा होता है कि मैं तो इस क्वेश्चन बना लूंगा, और नो डाउट बना भी लेगा क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, ऑब्वियसली बात है, बना लेगा भाई, इसमें कोई लॉस वाली बात नहीं, बना लेगा, वो आराम से बना लेगा। लेकिन ऑब्वियसली होता है क्वेश्चन टफ है, तो जब क्वेश्चन टफ है तो वो थोड़ा समय ज्यादा ले लेगा, और जब समय ज्यादा ले लेगा तो जनरली क्वेश्चन टफ जो क्वेश्चन होते हैं वो 3 मिनट तो लेंगे ही लेंगे, है ना। लेकिन क्योंकि टफ आया हुआ है, ज्यादा टफ आया हुआ है और आपके लिए हो सकता है और टफ महसूस हो रहा हो, तो 1-2 मिनट और लग गया कैलकुलेशन करने में, पूरा बुला के मान लो फॉर एग्जांपल कि 8 मिनट, 5 मिनट, 5 to 8 मिनट्स लग गए। होता है भाई, होता है, विश्वास मानो, होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे फेवरेट टॉपिक क्वेश्चन होता है, हमसे बन रहा होता है, हमें आइडिया लग रहा होता है, स्टेप बाय स्टेप का आइडिया होता है, लेकिन फिर भी समय ज्यादा लग जाता है क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा डाला गया है जानबूझ के टफ, ठीक है। लेकिन वहीं पे कोई एक बहुत ही मीडियोकर बच्चा है, बहुत ही एवरेज बच्चा है, ध्यान सुनना मेरी बात को, जिसने की कोचिंग में बहुत ही एवरेज मार्क्स पाए हैं, उसका कोई बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक नहीं रहा है, उसके साथ कुछ ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा तैयारी की है, बहुत ज्यादा अच्छे से तैयारी हुई उसकी, लेकिन उसके अंदर एक चीज है कि उसने फार्मूले अच्छे से पढ़ रखे हैं, उसे इजी क्वेश्चंस पिक करने आते हैं, और तो कोई ईगो नहीं है, ठीक है ना, कोई ईगो नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन बना कौन सा नहीं बना, इज लाइक कि मार्क्स आ जाए बस। उसी ने उसी टाइम पे उसी 5 से 8 मिनट में उस बच्चे ने क्या करा, तुमने ध्यान से देखो तो तुमने +4 लाया है, ठीक है ना, ध्यान सुनना, +4, क्योंकि तुम्हारा भाई सही हो गया वो क्वेश्चन। लेकिन उसी टाइम पे किसी दूसरे बच्चे ने 5 से 8 मिनट में ईगो ट्रैप से बचते हुए इसको मुस्कुरा के उसने आगे बढ़ गया, बोला यार ये तो टफ क्वेश्चन मेरे से नहीं बनेगा, या फिर कोई क्वेश्चन में ऐसे फंसने की कोशिश उसने नहीं करी, वो स्किप करके आगे बढ़ता गया। इजी क्वेश्चन जो फॉर्मुला बेस्ड थे, जो कि हम सब जानते हैं कि आते ही आते हैं, ऑलमोस्ट 40 से 45 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़े बड़े वेरिएशंस बना करके फॉर्मुला अप्लाई करके निकाले जा सकते हैं। अरे जेईई मेन का एग्जाम की बात कर रहे हैं भाई, बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो माय डियर, ऑब्वियस सी बात है, अभी कई बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, भाई मैं आईआईटीएन हूं, ठीक है ना, मैंने क्वालीफाई करा हुआ है, तो आई नो इट कि जेईई मेन कैसा एग्जाम होता है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, फॉर्मुला बेस्ड उसने क्वेश्चन अप्लाई करे और उसने 3 क्वेश्चन सही कर दिए, तो 3 जब सही कर दिए सेम टाइम पे, तो 3 गुणे 4 तुम भी समझ सकते होगे, ऑलमोस्ट उसके 12 मार्क्स आ रहे हैं। अब बताओ भाई मुझे, जब रिजल्ट आएगा तो क्या ऐसा लिखा रहेगा कि उस बच्चे ने सबसे टफ टॉपिक का क्वेश्चन निकाला था, भले 5 मिनट लगे थे लेकिन उसने बनाया था उस क्वेश्चन को, इसके बेसिस पे उसे NIT 3 दे देते हैं? ऐसा तो कहीं नहीं दिखा है। वहां पे ये देखा जाएगा मार्क्स किससे ज्यादा है, और तुम भी समझ सकते हो कि तुमने टफ टॉपिक के अपने फेवरेट टॉपिक पे क्वेश्चन छोड़ा भी नहीं, बना दिया है, तुमने जस्टिफाई कर दिया कि यस तुमने मेहनत करा था, तुमने सॉलिड पढ़ा, उसके बावजूद तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई समझना पड़ेगा आपको ये बात कि वहां पे ईगो में नहीं फंसना है पेपर में। ये आप ना एक दिन में नहीं डेवलप कर सकते, और ऐसा होता भी है, आपके अंदर ये गंदी हैबिट बन चुकी होगी, ठीक है, और आप इसको एक दिन में सही नहीं कर सकते। इसको सही करने का एक ही तरीका है कि नेक्स्ट पेपर में जब भी जाओ ना, तो एक रूल बना के चलो, सीधा सीधा 2 मिनट्स ट्रैप वाला कॉन्सेप्ट, कि भाई 2 मिनट ज्यादा किसी क्वेश्चन में फंसना ही नहीं है। यदि क्लियर स्टेप्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, लास्ट स्टेप तक अपने आप में नहीं समझ में आ रहा किस क्वेश्चन में कैसे पहुंचेंगे, ठीक है, जैसे फिजिक्स में तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है, केमिस्ट्री में, कि शुरुआत से लास्ट स्टेप का आइडिया आपको शुरुआत से होता है,
ठीक है, उसमें ऐसा नहीं होता कि मैथ्स में लेट अस अज्यूम पुट समथिंग एंड लेट्स प्रोसीड, देखते हैं शायद तक बन जाए, इंट्रीगेशन है, ऐसा नहीं होता। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको एग्जैक्ट स्टेप्स का आइडिया होता है पहले से। तो आप 2 मिनट ज्यादा समय दो ही मत। यदि आपको क्लियर आइडिया नहीं लग रहा, कैलकुलेशंस फंस रही है, लेंदी हो रहा है, तो आप शुरुआत में ही 30-40 सेकंड्स में ही उसको स्किप करो, टफ क्वेश्चन मान करके स्किप कर दो। क्योंकि भाई आपको ना ये समझना पड़ेगा कि कम से कम 40-50 क्वेश्चन ऐसे आ तो रहे ना जो आपको आसानी से 160-170 नंबर दिला सकते हैं। उसके बाद आप उनको पहले कर लो, उनको करने के बाद जब लास्ट में टाइम बचे तो फिर वो क्वेश्चन पे जाके कर लेना भाई। तो 30 सेकंड, 40 सेकंड या मैक्स टू मैक्स 1 मिनट, इससे ज्यादा मत लगाइए। 2 मिनट चलो मान लो एक बार, फाइनली चलो 2 मिनट का ले लो कि 2 मिनट ज्यादा किसी क्वेश्चन पे नहीं देंगे अपन। यदि नहीं बन रहा तो हाँ, बन रहा तो 1 मिनट एक्स्ट्रा दे सकते हो, कोई चिंता का विषय नहीं है। तब तो 3 मिनट दो एक क्वेश्चन को, एक्सेप्टेबल है। लेकिन यदि क्वेश्चन नहीं बन रहा है, प्लीज उसमें 5 मिनट 7 मिनट फंसने की जरूरत नहीं है, आप उसको स्किप करके आगे बढ़िए। गॉट इट? और यही ईगो ट्रैप है जो कि मैक्सिमम बच्चों को ले डूबता है और इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। इवन इफ वो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं कोचिंग में, इवन इफ वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करके आए होते हैं, तब भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। दिस इज द रीजन। ओके बच्चा पार्टी, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। और यदि आपको जेईई मेंस से रिलेटेड और भी बहुत ढेर सारी बातों के बारे में जानना है या हेल्प चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे 180 डेज हार्ड चैलेंज रन कर रहा हूँ, जिसमें मैं हर दिन कोई नई ट्रिक या कोई नया कॉन्सेप्ट लाके देता हूँ, शाम को करीब 6 बजे के आसपास शॉर्ट्स में। ओके, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बच्चा पार्टी, टेक केयर।